आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया गया है, हमने 2 रोजा प्रॉपर्टी नुमाइश का इनेकाद किया है। CEO ग्लोरियस मॉल लोगों का रश बता रहा है कि लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। कलीमुल्लाह मरवत, हमने कस्टमर और इन्वेस्टर्स को भरपूर रहनुमाई फ्राहम की है। हमने मुख्तसर मुद्दत का इन्वेस्टमेंट प्लान दिया है। कलीमुल्लाह मरवत का कहना था कि 3 साल के एक साथ खरीदारों के लिए अदा करना आसान होता है। कम जगह पर 400 से 500 खानदान इकट्ठे रिहाइश पजीर हो सकते हैं। कलीमुल्लाह मरवत का मजीद कहना था कि हमारे पेशावर के अलावा कराची, नथिया गली, मालम जब्बा में भी प्रोजेक्ट्स हैं। लोग हमारे पास महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं। CEO साहब ग्रुप आज जो हमने एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया है, ये 2 दिन से चल रहा है, यानी 1 जून 2 जून। आज 2 जून है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का क्राउड आप देख रहे हैं हाउस में। ये हमने 8 महीने पहले एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया था इसी से ग्लोरियस मॉल में, कि हालांकि इस वक्त ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हमने अपने क्लाइंट के साथ ये वादा किया था कि ये हम 8 महीने बाद जो है ना आप लोगों को डिलीवर करेंगे। तो अभी 8 महीने गुजर चुके। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने 1 और 2 जून को हमने ये लोगों को दोबारा इनवाइट किया और उन लोगों को हमने इस टाइम जो है ना अपने क्लाइंट और इन्वेस्टर को ग्लोरियस मॉल का जो कमर्शियल है वो डिलीवर किया हुआ है। सर अगर देखा जाए तो सेफ जो है ज़्यादातर सेफ राइट्स हाई राइज़ की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? उसका बुनियादी वजह यह है कि शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। 3 ईयर का जो हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान होता है और वो बहुत जल्दी जो है ना वो मैच्योर हो जाता है। यानी एक तो दूसरी बात यह है कि बहुत कम जगह स्पेस में आप जो है ना 400-500 फैमिलीज़ को एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर एज़ कम्पेयर आप टाउनशिप ले लें तो इसमें ज़री ज़मीन का जो ज़मीन है उसमें ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। यही मसले होते हैं। एज़ कम्पेयर जो हाई राइज़ बिल्डिंग होता है इसमें स्पेस का जो है ना आप कम स्पेस में ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। ये भी बताएगा कि सेफ हाइट जो है सिर्फ पेशावर तक महदूद है या दीगर शहर में भी जो है आपकी कंस्ट्रक्शन के काम जारी है? सेफ ग्रुप जो है ना वो पेशावर के साथ साथ इस्लामाबाद में, नतिया गली में, कराची में, मालम जब्बा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपने ऑडियंस को क्या पैगाम देंगे? मैं ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे रियल स्टेट में, तो कम से कम हर बिल्डर और हर टाउनशिप के जो ओनर्स होते हैं उसका साबिका रिकॉर्ड चेक करें, उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। एनालिसिस के बाद जो है ना आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह आप लोग स्कैम और फ्रॉड से बच सकेंगे। सर मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ सैफ ग्रुप का। आज के इवेंट के हवाले से बताएगा कि इसका बुनियादी मकसद क्या था? इवेंट का तो बुनियादी मकसद आपको पता है कि हमने ये ग्लोरियस मॉल 7 महीने पहले जो कमर्शियल एरिया है उसको अपने क्लाइंट के साथ यही बात की थी कि हम इंशाल्लाह 8 मंथ्स में इसको डिलीवर करके आपको हवाला करेंगे। तो उस हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो मॉल बन गया है तो अपने क्लाइंट को बुलाया और उसको अपने कब्ज़े हैंड ओवर कर रहे हैं। सर देखा जाए तो सेफ ग्रुप का रुझान ज़्यादातर हाई राइज़ में, इसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह तो आपको पता है कि सोसाइटियों की वजह से काफ़ी एग्रीकल्चर ज़मीन ज़ाया हो जाती है और यहाँ मॉल्स और सन आपके जो ऊपर अपार्टमेंट्स है तो आपको एक 10 कनाल या 15 कनाल में काफ़ी 300-400 आप इजीली उसमें अपार्टमेंट बना सकते हैं। और उसमें दूसरी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो यही है कि गवर्नमेंट का जो रोड्स पे पैसे लगते हैं, जो बिजली के फैसिलिटीज़ पे लगते हैं या गैस के, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बच जाते हैं क्योंकि 1 विंडो ऑपरेशन होती है। आपको एक जगह पे काफ़ी चीज़ें जल्दी पहुंचा लेते हैं उसमें। सर अगर देखा जाए तो हाई राइज़ जो है इनमें ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं होते, तो आजकल कितना ज़रूरी है कि ट्रस्ट लोगों को देखा जाए? और ट्रस्ट के हवाले से तो ज़ाहिर बात है कि बिल्डर को आपको देखना पड़ता है कि उसने पहले से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं कि नहीं किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है सैफ ग्रुप का कि पहले से 4 प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर चुके और उसमें लोग भी रह रहे। तो उसी ट्रस्ट की वजह से आज ये आप इतना रुझान देख रहे हैं कि हमारी तरफ है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ यही है
आपके ट्रस्ट है कि आप कौन से बिल्डर को इंतखाब करें। कारोबार में बरकत डाली है और हमारी बिल्डिंग जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। आपने देखा श्रीनगर होटल में आपका प्रोग्राम था, इससे पहले भी यहाँ दूसरा प्रोग्राम था, यह आपका तीसरा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसी तरह आपका काम किस शहरों में भी अभी आपका ब्रांच काम जारी है? पेशावर में तो इस वक्त हमारे 4 बिल्डिंग्स मुकम्मल हो चुके हैं, 12 बिल्डिंग्स पे हमारा काम शुरू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस तरह इस्लामाबाद में हमारा सेफ स्टार टावर के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू है टॉप सिटी 1 में। इसके अलावा कराची में भी हमारा सेफ टावर 1 के नाम से हाई राइज बिल्डिंग बहरिया टाउन में शुरू है। नदिया गली में हमारा सेफ रेजिडोर के नाम से 4 स्टार होटल अपार्टमेंट पे काम शुरू है। इस तरह मुख्तलिफ सिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान के हमारा काम इंशाल्लाह हो रहे हैं और हम इसको और भी एक्सपेंड कर रहे हैं और पेशावर भी हम मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे हैं। और इसके अलावा केपी के मुख्तलिफ दूसरे शहरों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि केपी का जो कारोबार है, बिज़नेस है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो हम इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की जितनी भी ज़्यादा खिदमत की जा सके हम खिदमत कर सकें। मैसेज क्या देंगे आप? मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले जो फर्म है जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसकी पहले आप उसकी रिलेबल है या रिलेबल नहीं है। तो सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि आप पहले इन लोगों को जांचें, अगर उन पे एतमाद किया जा सकता है तो उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप उन पे एतमाद नहीं किया जा सकता तो आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ लोगों के साथ धोखा भी होने जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं और इस वक्त मैंने आपको बताया कि फ़िनांशियल क्रंच है, मज़ीद लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अगले 2-3-4 महीने में ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। कीमतें नीचे आ रही हैं, स्टील की भी आ रही हैं, सीमेंट की भी आ रही हैं, इसके अलावा लेबर की भी कम हो जाएंगी, पेट्रोल और डीज़ल की भी कम होती जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह मार्केट में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, खुशखबरी सुनने में आएगा सर इंशाअल्लाह।